नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बरेली बॉयज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा का बदमाश कैसे बना म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग, यानी कि हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जो अभी नंबर 1 का सिंगर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, ढांडा न्योड़ी वाला जिसका नाम है, उसका पुराना नाम प्रवीण ढांडा है। तो उसकी पूरी लाइफ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उसकी रियल लाइफ जर्नी के बारे में। ढांडा न्योड़ी वाला स्कूल टाइम से ही बदमाशी के रास्ते पर चल पड़ा था। इस कॉलेज टाइम से उसने हथियार रखने शुरू कर दिए थे और अपनी जवानी में उसने बहुत सी वारदातों को भी अंजाम दिया था, जिसके चलते उसके ऊपर धारा 307, 304 के अलावा बहुत सी धाराएं लगी थीं। इन सबसे परेशान होकर ढांडा न्योड़ी वाला यानी कि प्रवीण ढांडा के पिताजी ने परेशान होकर उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया पढ़ाई के लिए, जहां पर वह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के साथ साथ मशहूर शायर जॉन एलिया को भी पढ़ने लगे। जिसके बाद ढांडा ने अपना खुद का एक सॉन्ग रिलीज किया था, जिस सॉन्ग का नाम था अफगान। अफगान सॉन्ग बहुत ही सुपरहिट साबित हुआ। अफगान गाने की अपार सफलता के बाद ढांडा न्योड़ी वाले ने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत सारे सुपरहिट गाने दिए, और हर सुपरहिट गानों में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी ढांडा न्योड़ी वाले की, वो ये है कि ढांडा न्योड़ी वाले के हर गाने में ढांडा न्योड़ी वाला या तो बदमाशी की बात करता है, या तो मुकदमों की बात करता है, या तो कोर्ट कचहरियों की बात करता है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ढांडा न्योड़ी वाले की, वो राइमिंग के तौर पे वो ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखते हैं गानों में। ढांडा न्योड़ी वाला अपने गानों में जो कुछ भी लिखते हैं वह सब अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही लिखते हैं, यानी कि जो कुछ भी वह गाने में लिखते हैं वह सब कुछ सच होता है। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने मुंह से भी किया था। भाई सारे भाई मेरी निजी जिंदगी के तजर्बे पे है, चाहे वेपनाइज्ड गीत हो चाहे नॉर्मल लाइफ के गीत हो। मैं बाहर की दुनिया ते शायद रोमांटिक गीत हैं जो वे मैं किताबा ते गेन करे। जैसा दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा था कि ढांडा ने अपने मुंह से कबूला है, वह गानों में जितनी भी बातें बोलता है, या गोली मारने की बात हो, या किसी गैंग के साथ में लिंक की बात हो, या कोई सी भी धारा की बात हो, वो सभी बातें उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं हकीकत से। तो ऐसा आप मान के चलिए, अगर उसने किसी गाने में बोल रखा है कि वह किसी गैंग के साथ जुड़ा हुआ था, तो यानी कि वह पर्सनल लाइफ में अपनी जुड़ा हुआ था। अब आप कहोगे ये कोई मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है उसकी, तो दोस्तों ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हकीकत ही है। तो दोस्तों एक एक करके गानों की एक एक क्लिप से शुरुआत करते हैं। पहले ये क्लिप देखिए। सॉन्ग की इस लाइन में ढांडा न्योड़ी वाले ने कहा है कि सिरे का शिकारी शिकार छोड़ गया, ढांडा न्योड़ी वाला गैंगा गेला लिंक तोड़ गया। दोस्तों इस लाइन में ढांडा न्योड़ी वाले ने कहा है कि सिरे का शिकारी यानी कि टॉप का जो शिकारी होता है वो शिकार छोड़ गया, और गैंग ढांडा न्योड़ी वाला जो है वो उसने गैंग यानी कि गैंगस्टरों की जो गैंग होती है उनसे नाता तोड़ लिया। इसी तरह की दोस्तों अगले सॉन्ग की एक और लाइन है जिसमें ढांडा ने कहा है, गैंग वार का मैं रहा हिस्सा आज लिखूं। सॉन्ग की इस लाइन में दोस्तों ढांडा ने कहा है कि समझे नियाणे, मतलब कि मुझे बच्चा समझते हैं, गैंग वार का मैं एक टाइम में हिस्सा रह चुका हूं, यानी कि गैंगस्टरों के साथ में रह चुका हूं, और आज बैठकर मैं गाने लिखता हूं। और इसी गाने की एक और लाइन थी जिसमें ढांडा ने कहा था, सॉन्ग की इस लाइन में ढांडा न्योड़ी वाले ने कहा है कि 2013 में भरे चौक में मारी थी मैंने गोली, मेरा नाम प्रवीण गोत ढांडा गांव न्योड़ी, यानी कि गांव नाम जो है उनका वो प्रवीण है, और गोत यानी कि गोत जो नाम का सरनेम होता है वो है उनका ढांडा, और जो गांव का नाम है उनके वो है न्योड़ी। दोस्तों इस 2013 वाले कांड के बाद यानी कि भरे चौक में जो उन्होंने गोली मारी थी 2013 में, उसके बाद ही उनके फैमिली उनसे काफ़ी परेशान हो गई थी, और परेशान होकर उनकी फैमिली ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। जिसके बाद ढांडा न्योड़ी वाला ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी गाने रिलीज करते रहे, और हिट होने के बाद उन्होंने काफ़ी गाने गाए भी हैं गैंगस्टर से रिलेटेड, और उसके बाद लोगों को भी सलाह दी है कि वो गैंग वार में ना जुड़ें या गैंग वार में ना जाएं। दोस्तों सॉन्ग की इस लाइन में ढांडा न्योड़ी वाले ने कहा है और लोगों को सलाह भी दी है कि भाई अगर तुम चाहते हो तो मैं लिखता रहूंगा ऐसे बदमाशी वाले गाने, लेकिन मैं बस यही सलाह दूंगा तुम्हें कि बदमाशी वाले रास्ते पे कभी भी मत जाओ। ढांडा न्योड़ी वाला आए दिन कंट्रोवर्सी में आते रहते हैं कई सिंगरों के साथ में, जैसे कि आपने देखा होगा ढांडा का केडी के साथ भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, ढांडा की आरपी सिंह के साथ भी कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी हो चुकी है, इसी तरीके से कई सिंगरों के साथ में कंट्रोवर्सी हो चुकी है और वे कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। कंट्रोवर्सी में रहते हुए आपने देखा होगा कि ढांडा न्योड़ी वाला जो भी बोलते हैं या जो भी कहते हैं वो सब सच होता है या उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, और अदर सिंगर्स जो होते हैं वो राइमिंग के तौर पे कुछ भी जोड़कर बोल देते हैं। तो ऐसे ही एक गाना है जिसमें ढांडा ने ये बात कही है। ढांडा बैठा न्योली में अल्बेनिया तक का लिंक, गाना में बदमाश बने वे रैपर करियो। दोस्तों इस लाइन में ढांडा ने कहा है कि ढांडा न्योली गांव में बैठा है, यानी कि ढांडा का जो खुद का गांव है न्योली गांव, उसको के बारे में ढांडा ने कहा है कि ढांडा बैठा है न्योली गांव में, अल्बेनिया तक उसके लिंक हैं, और जो गाने में बदमाश बनते हैं उन रैपर को जरा थिंक, यानी कि जरा सोचना उनके बारे में। और दोस्तों इसके बाद एक लाइन और है जिसमें ढांडा ने कहा है कि जिंदगी गाले बैठा हूँ गैंगवार में। दोस्तों इस लाइन का हिंदी मतलब है कि जिंदगी बर्बाद करके बैठा हूँ मैं अपनी गैंगवार, यानी कि गैंगस्टरों के साथ में जो गैंगवार वाला हिस्सा होता है उसमें। दोस्तों एक सॉन्ग आया था खोटे सिक्के, उसमें ढांडा न्योड़ी वाले का रैप था, और उस रैप में एक लाइन थी जिसमें ढांडा ने कहा था कि एक कमरा और एक किला आया हिस्से नहीं, मतलब कि उसके हिस्से में एक कमरा और एक किले जमीन आई है। जमीन दोस्तों एक किले को एक एकड़ बोलते हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने वीआईपी हरियाणवी के एक इंटरव्यू में भी किया था। मेरे फादर साहब की लाइफ पे बेस्ड है भाई। अच्छा। जो मैंने निजी जिंदगी में जो चीज़, मतलब एक जमीन की जो अगर आप आधा किला बात करा, मतलब जमीन कितनी भाई सच में? जमीन जो बोल रखी इतनी थी भाई। अच्छा दोस्तों इन सब बातों से प्रूफ मिलता है कि ढांडा न्योड़ी वाले के अधिकतर सॉन्ग जो हैं वो उनकी खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही होते हैं, जैसा कि सिद्धू मूसे वाले के सॉन्ग होते थे। यानी कि ये लोग अपने सॉन्ग जो हैं वो अपनी खुद की लाइफ के ही लिखते हैं, जैसे कि इनकी लाइफ में कुछ भी हुआ उसके ऊपर ही ये सॉन्ग लिखते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि सिद्धू मूसे वाले के गाने होते हैं जो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड ही होते थे, ज्यादातर गानों में वो अपने रियल लाइफ की ही बातें लिखते थे। ठीक ऐसे ही ढांडा न्योड़ी वाला भी लिखते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों ढांडा न्योड़ी वाला ने एक पॉडकास्ट किया था, जिस पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी पुरानी लाइफ से रिलेटेड सभी बातों का जिक्र किया था कि कैसे उनका एक एथलीट करियर गुंडई वाली गंदी संगत में फंसने के बाद में, बुरी संगत में फंसने के बाद में बर्बाद हो गया पूरी तरीके से, और उसके बाद उन्होंने एक नई करियर यानी कि सिंगिंग करियर की शुरुआत करी थी, और कैसे वो एक इतने बड़े सिंगर बन गए, किस तरीके से उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को अलग लेवल पे ले जाकर खड़ा कर दिया। इन सभी बातों का जिक्र उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में किया था। तो चलिए दोस्तों ये क्लिप देखिए। वहां गया और वो फिर दोस्त ऐसे बन गए, सर्कल ऐसा आगे उड़ जा। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो गवर्नमेंट का वहां आया तो वहां थोड़ी ही गलत संगत में पड़ गया, हाँ। और वो फिर बढ़ दी गई बातें, बढ़ दी। किस लेवल तक चली गई भाई चीज उड़ेगी? क्योंकि देखो भाई मैं ये क्यों सब पूछना चाहूँ, देखो एक आर्टिस्ट फॉर्म को करवाया करे, क्रिएट को करवाया करे, वो उसके तहत तक हम कम जा पावा। जैसे जो यंगस्टर्स है ना भाई, उनके भीतर एक बहुत तलब रहे कि यार यू आर्टिस्ट फॉर्म को करवाए, बड़ा कुकर है। अगर वो एक उसका ट्रैक देख पाओ ना कि भाई जर्नी जो है सिर्फ यहाँ तो शुरू नहीं हुई, उसके पीछे की ऐसी कुछ भी हिस्ट्री है, ऐसी स्टोरी रही है उसकी, तो आर्टिस्ट ने समझने में बहुत हेल्प मिले लोगों ने। तो अगर आप पूरा ना बता पाओ, थोड़ा बहुत बता पाओ कि भाई किस हद तक चीजें चली गई थी, कि आप फिर आप उसको बाहर को करा पाए, क्योंकि वो तो ट्रैप था। वही लेके जाने लग रहा था। बताओ प्लीज। हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज तक कचहरी की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की, तो वो 6 साल का सफर वो वहीं गुजरा फिर मेरा। उनने क्या आगे पीछे हाँ, आगे पीछे और उसके सामने हिसार का एक HAU के 4 नंबर गेट का आगे एक जवाहर नगर है, बहुत फेमस जगह, पढ़ने वालों की भी और लड़ने वालों की दोनों आगे वे बड़े रह गए। अच्छा। तो वहीं रहे और बुरी संगत पकड़ ली थी भाई। सिंपल 100 बातें जोड़ी उसकी, ज्यादा लंबी की ठीक है। और वो एक ऐसा रास्ता इसमें तो आना बहुत मुश्किल हुआ है। तो मेरे फादर ने बहुत ट्राई करी मेरे की बचाने की, जहाँ तक हो सके, हर मुकदमे में हर चीज कर, और वो भी बेचारे छिक लिए थे। फिर एंड ऑफ द डे ये रिजल्ट हुआ कि जो साथ के थे वे मरदे गए, खपदे गए, खत्म होते गए, चले गए। कुछ बच गए तो वे अपने जीने का तरीका ढूंढने लगे। हम भी हिसार में अपनी जगह ढूंढ रहे थे गलत काम की, बुक खोल ली, कुछ कर लिया तो ये चीजें वया कर दी। तो उसके बाद में फिर ये लगा कि दिस इज नॉट द लाइफ, कि भी आप ये तो करने आए नहीं। कितने साल की स्पैन थी पूरी जिसमें आप या कंपनी 2010 से 2017 तक की, 18 में 7 साल आप जंग खाते रहे हो खराब लोगों की वजह से। 2018 में मेरा आखिरी मुकदमा जमादरी हुआ था जनवरी में, और 2018 की पापा ने हेल्प करी होगी, नवंबर में मैं पहुंच लिया था। हाँ, फादर का सबसे बड़ा रोल है इसमें, बाकी आखिरी मुकदमा का तो मेरे बाप थी भी बंदेरा रामपाल
उसके टाइम का है शायद ये आखिरी मुकदमा 18 17 आई डोंट नो राम बाबा रामपाल हाँ हाँ उस हवालात में तो मारती काटा था उसकी बाड़ा था। ओ भाई साहब, तो मैं कहा राम राम बाबा जी फिर मिलते हैं। सही बताओ क्या बात हुई थी? हाँ 6 केस वार थे हम, जिसमें तो गिराए गाँव पड़ा अपने हिसाब में। हाँ सरपंच है वो गांव का भाई अपना देख रहे होगा इंटरव्यू पिछाड़ जगह बात की है। तो हम 6 थे इकट्ठे बंद थे उसमें, कोई गवर्नमेंट कॉलेज का रोड़ा था। और याद है मेरे फादर तरफ कॉल करनी थी, शाम होने दी जाओ थी, अगले दिन पेश करना था मारती उन्हें क्योंकि शाम हो गई थी उस दिन। तो अगले दिन पेश करना था। मैं और वो जो मुंशी है फिर था माँ एक बार जनाब फोन दिया, घर फोन करना, बड़ी आसमुख आदमी था, उसने फोन दे दिया, हालांकि अलाउड नहीं था पर फिर भी उसने बाहर खड़े से दे दिया। तो मैंने घर फोन कराया, मैं कहा पापा न्यू मैं तो पटियाला जा रहा हूँ जैवलिन लियान क्योंकि पटियाला स्पोर्ट्स सेंटर है। अच्छा, तो मैं कहा तड़का आऊंगा मैं। तो बोला भाई टाइम तो आ जाइए ठीक से। तो मैंने पता था कि तड़का पेश करना इन थी और ज्यादा बड़ा मुकदमा है तो बरी हो जाऊंगा मैं। अंदाजा लगा लिया। हाँ मतलब जमान तो हो जाएगी हमारी बार की बार। ठीक है। तो लाइन में खड़े भाई कुर्ते उन कटा रखे, वाह बोनजोर गाना लाइन को नहीं के भी कच्चे कच्चे में रात बहुत काटी ओ भाई साहब, से लिखी थी मैंने। अच्छा ठीक है। 16 साल का कराना था तो जैसी